Hello बच्चों, let's read the question. An epithelial tissue which has thin flat cells arranged edge to edge so as to appear like closely packed tiles is found to be present at option A, outer surface of the ovary, option B, inner lining of the fallopian tube, option C, inner lining of stomach, and option D, inner lining of cheeks. तो यहाँ पे क्वेश्चन समझना बहुत ही ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एपिथेलियल टिश्यू जो कि विच इज थिन फ्लैट सेल अरेंज्ड एज टू एज, ठीक है, एकदम टाइटली पैक्ड है। तो क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं क्या बोला गया है। बहुत ही पतला पतला थिन सेल है जो कि एकदम टाइटली पैक्ड है, उसके अंदर बिल्कुल गैप नहीं है, ठीक है, और एज टू एज कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको देखने में क्या लगता है, देखने में लगता है कि इट इज अ टाइल्स, ठीक है, टाइल जैसा अपीयरेंस होता है। तो ये क्या है देखिए, ये क्वेश्चन को करने के लिए यू नीड टू नो द की कंसेप्ट, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन भी समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो डिस्क्रिप्शन से हमको ये पता चल रहा है कि अच्छा क्लोजली पैक्ड है, फ्लैट सेल है, तो ये क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और कौन सी टाइप का, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियम इज फाउंड एरियाज, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डिस्क्रिप्शन तो हमें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो हम जान लिया कि ये बहुत ही चपटा काइंड ऑफ सेल होता है, इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं होता है दो सेल के बीच में। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स में प्रेजेंट होता है, हमारे चीक्स में प्रेजेंट होता है, ओरल म्यूकोसा जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद स्किन में प्रेजेंट होता है, वजाइना में प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में बोला गया कि आउटर सरफेस ऑफ द ओवरी। देखिए आउटर सरफेस ऑफ द ओवरी नहीं होगा, क्योंकि आउटर सरफेस ऑफ द ओवरी कवर्ड बाय द सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ओके, क्यूबॉइडल सेल्स, ओके। तो यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स होता है ओवरी में, ओवरी की बात हो रही है, ठीक है। तो जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोला करते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम बोला करते है ना। तो आउटर सर्फेस ऑफ द ओवरी कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। तो यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स होता है, बट बात हो रहा है स्क्वामस एपिथेलियम का, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या बोला गया, इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। देखिए फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में क्या होता है, ऐसे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होता है सेल्स में, और ये जो सीलिया होता है, तो सीलिया की मदद से ये एक पास ऑन हो जाता है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ का आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। उसके बाद सी देखेंगे, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में क्या होता है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम ऐसे लंबे लंबे सेल होता है, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम होता है स्टमक में, ये वाला सेल प्रेजेंट होता है। और ऑप्शन डी बोला गया कि इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स। हाँ, इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स में क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियम। एंड एज पर द डिस्क्रिप्शन में बोला गया कि थिन फ्लैट सेल, एज टू एज, मतलब कोई गैप नहीं होता है बीच में,
क्लोजली पैक्ड होता है, टाइल जैसा दिखता है, ये स्क्वामस एपिथेलियम होता है। तो चिक्स में क्या प्रेजेंट है? ये स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट है। इसीलिए हमारा आंसर होगा इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स एंड थैंक यू सो मच।